हेलो एवरीवन, हेलो चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू लर्न एंड शाइन with my class and my YouTube channel. So I hope you all are doing well, or I hope you have done your homework. So बच्चों, अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगी प्रोनाउन की ही टाइप्स। मैंने भी आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन आज पढ़ाऊंगी। आज आप लोग तैयार हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ने के लिए? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंटरोगेटिव प्रोनाउन इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे। मैं बहुत ही आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी किस तरह से आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आप लोग एकदम रेडी रहिए अपनी पेन और कॉपी लेके। सबसे पहले हमारा रहेगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आप लोग जो मेरा वर्क मैं देती हूँ मैथ का या ग्रामर का, उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिए और आप लोग बहुत अच्छे से मतलब मेरी क्लास को पूरा देखिए। मेरे चैनल को मैंने फेसबुक पे भी अब अपलोड किया हुआ है और क्या कहते हैं इंस्टा पे मैंने ओनली अपनी वो आईडी डाली हुई है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक्चुअली में मेरे व्यूज़ पहले बहुत अच्छे आ रहे थे, बट अब मुझे लगता है कि ऐसा आप लोग को समझ में नहीं आता। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, पूरा उसको देखें। चलिए अब हम लोग तैयारी करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? What is an interrogative pronoun? इसको हम लोग करेंगे इसका आंसर। स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। an interrogative pronoun is a pronoun that is used to ask question. हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो प्रोनाउन है वो क्वेश्चन पूछता है। these pronouns replace nouns by asking questions. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्या। an interrogative pronoun is a pronoun that is used to ask question. Used to ask question. आप लोग को इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आप लोग को पूरा इतना लिखवा दिया है कि इंटरोगेटिव किसको बोलते हैं। इसके बाद और है, these pronoun replace these pronouns replace nouns while asking questions. Nouns while
asking questions। तो अब डेफिनेशन लिखूंगी मैं इसकी इंटेरोगेटिव की। तो डेफिनेशन है हमारी, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज एन interrogative pronoun is pronoun used to is pronoun used to ask questions about, ask questions about a person, देख लीजिए आप लोगों का पूरी। इसके बाद मैं थोड़ा इसको बैक पेज पे कर रही हूँ। अ पर्सन थिंग और चॉइस, अ पर्सन थिंग और चॉइस। तो स्टूडेंट, ये हो गई मेरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। सो 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वो भी मैं जो मेन होते हैं। सो 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर, ये मेन पॉइंट है, 5 इंटेरोगेटिव pronouns are, इनके नेम मैं अब आपको लिख के बता रही हूँ। नंबर 1 है हु, मेन सबसे ज़्यादा ये यूज होता है हु और व्हाट। एंड नंबर 2 है whom, एंड नंबर 3 है whose। नंबर 4 है which, मीन्स किसका। एंड नंबर 5 है what, what मीन्स क्या। तो हमने ये 5 पढ़े हुए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हु जो होता है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है हमारा हु। हु हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सो वो हम लोग पढ़ते हैं। तो होगा हु इज यूज टू, हु is used to ask about a person। Example, who is your best friend। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा बच्चों, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। एंड नंबर 2 क्या होगा हमारा, हु कॉल्ड यू yesterday, हु called you yesterday।
एंड नंबर 3 होगा हमारा हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। सो ये हमारे हो गए 3 एग्जाम्पल हु के। अब हमारे आएगा नंबर 2। इसको बताऊंगी हूम का, कि हूम हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो नंबर 2 है हमारा हूम। हूम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हूम इज यूज टू whom is used to ask about the object of a verb or preposition। कहाँ कहाँ यूज होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट में वर्ब और प्रीपोजिशन दी होती है। एग्जाम्पल है हमारा whom did you meet। नंबर 1 whom did you meet। सो आप लोग को स्टूडेंट समझ में आ रहा है, आपके जो पेरेंट्स है वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, जिससे कि आप लोग को वो और अच्छे से बता सकेंगे। आप लोग घर पे ही अपनी जो ट्यूशन क्लास वगैरह लेते हैं या फिर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमारी ग्रामर और मैथ की क्लास देख के आप अपना जो भी, यदि आपको कोई सब्जेक्ट भी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड नंबर 2 है हमारा whom are you talking to। whom are you talking to। एंड नंबर 3 है हमारा whom should I invite। whom should I invite। ये हो गए हमारे 3 एग्जाम्पल। एंड अब आता है हमारा नंबर 4, वो सॉरी नंबर 3, जिसमें है हमारा हुज। अब हम लोग हुज के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है हमारा हुज, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। सो आप लोग ये जरा थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जो मैं आप लोग को बता रही हूँ बच्चों, सो है इन एवरीडे इंग्लिश मैनी पीपल यूज हु। जो हु है हमारा वो बहुत से लोग यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ होम। होम की बजाय सब लोग हु ज़्यादा यूज करते हैं, बट होम इज मोर फॉर्मल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। सो अब हम लोग हुज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ग्रामेटिकली करेक्ट इन दी सेंटेंसेस होते हैं वो उसमें अधिकतर ही जो होते हैं हु की जगह हुम का ही यूज़ करना चाहिए, बट बहुत से लोग नहीं करते हैं, हु का यूज़ करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये ग्रामेटिकली जो होती है मिस्टेक हो जाती है। अब हुज हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हुज इज यूज टू, who is used to ask about possessions or ownership। possession और ओनरशिप। उसका एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, whose boy is this। पहला एग्जाम्पल है हमारा
whose boy is this। एंड नंबर 2 है हमारा whose book is on the table। whose book is on the table। एंड नंबर 3 है हमारा whose pen did you tomorrow। whose pen did you tomorrow। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल्स हो गए। अब नंबर 4 आता है हमारा विच। सब क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो विच में हम लोग क्या करेंगे, विच का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। विच इज यूज्ड व्हेन चूजिंग, विच इज यूज्ड when choosing from a limited number of people, from a limited number of people। तो हम लोग विच का यूज करते हैं, इसके एग्जाम्पल बताते हैं। सॉरी, पीपल और थिंग। तो अब इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे नंबर 1, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। एंड नंबर 2 है हमारा विच ड्रेस डू यू लाइक। विच ड्रेस डू यू लाइक। एंड नंबर 3 है हमारा which of these books is yours। which of these books is yours। these books is yours। so ये हो गया हमारा विच का यूज। अब हम लोग नंबर 5 लास्ट आता है हमारा व्हाट। तो हम लोग व्हाट का यूज कहाँ करते हैं। व्हाट इज यूज टू, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बस क्लास हमारी ओवर होने वाली थोड़ी 5 मिनट बाद। व्हाट इज used to ask, used to ask about things, ideas, about things, ideas, information or profession। information or प्रोफेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। नंबर 1, व्हाट इज योर नेम। सिंपल सा ही अपन लोग रोज ही यूज करते हैं। व्हाट इज योर नेम।
And number 2, what are you doing? What are you doing? And number 3, what is your favorite color? What is your favorite कलर? सो स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आया? मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है इसमें? सबसे पहले मैंने इंटेरोगेटिव की डेफिनेशन, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके आए 5 इंटेरोगेटिव मेन्स बताए हैं, जो होते हैं हु, whom, whose, which एंड what। सो आप लोग इसकी प्रिपेयर करिएगा। और आगे इसके बाद इसकी मैं एक्सरसाइज और आपको बता रही हूँ। सो क्विक कंपैरिजन है। तो हु किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? आस्क अबाउट अ पर्सन। और whom किसके लिए यूज करते हैं? आस्क अबाउट द ऑब्जेक्ट। whose किसके लिए यूज करते हैं? आस्क अबाउट ओनरशिप। और which आस्क अबाउट अ चॉइस। और what आस्क अबाउट अ थिंग और इंफॉर्मेशन। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसकी एक्सरसाइज को। सो चूज द करेक्ट इंटरगेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, अभी मैं लिख लेती हूँ इसको। प्रैक्टिस टाइम में चूज द करेक्ट इंटरगेटिव प्रोनाउन। एक्सरसाइज है हमारी। चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसमें हम लोग चूज करेंगे तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है नंबर 1, इज योर इंग्लिश टीचर। तो इसमें हमारा आंसर आप लोग बताइए क्या आएगा? इज योर इंग्लिश टीचर। तो ये क्या पूछा गया है? तो इसमें क्या आएगा हमारा? हु। क्या आएगा इसमें? हु इज योर इंग्लिश टीचर। अब है सेकंड नंबर, लुक इज दिस डैश, लुक इज दिस। तो इसमें क्या आएगा? हुज। थर्ड नंबर है हमारा, डैश, डू यू वांट टी और कॉफी। डैश, डू यू वांट टी और कॉफी। तो इसमें क्या आएगा हमारा? विच डू यू वांट टी और कॉफी। एंड नंबर 4 है हमारा, डैश, डिड यू मीट यस्टरडे। डैश, डिड यू मीट यस्टरडे। उसमें क्या आएगा हमारा? whom डिड यू मीट यस्टरडे। एंड लास्ट है हमारा नंबर 5, डैश इज योर फेवरेट फ्रूट। डैश इज योर, हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना इस तरह से, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। तो डैश इज योर फेवरेट फ्रूट। इसमें क्या आएगा हमारा? व्हाट। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहे होंगे। आपकी भी जो एक्सरसाइज होगी बच्चों बुक्स में, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से आ जाएंगे। सो कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, जैसे बात है हम लोग ने किसी से पूछा हुज आर यू, बट ये रॉन्ग होता है। हम लोग क्या पूछेंगे? हु आर यू। एंड सेकंड नंबर है हमारा, व्हाट इज योर टीचर। ये भी गलत है। आपका होगा आंसर हु इज योर टीचर। एंड थर्ड नंबर मैंने मान लीजिए पूछ रहा है विच इज योर नेम, गलत है ये भी। तो क्या हम लोग पूछे व्हाट इज योर नेम। सो टुडे वी लर्न
व्हाट एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मैंने अभी आप लोग को बताया है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, व्हाट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिर द 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ये भी मैंने आपको बताया हुआ, whom, whose, which, what, एंड फिर देयर मीनिंग्स एंड यूजेस, ये भी मैंने मीनिंग और उनके यूज भी बताए हुए हैं कैसे करेंगे। फिर मैंने एग्जाम्पल भी उनके दिए हुए हैं। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को दे दिया, ये पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग करिएगा। और जो कॉमन मिस्टेक है मैंने वो भी आप लोग को बताई हुई है। सो स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, आप लोग जो भी मेरी क्लास को देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चों। इफ़ यू फाउंड दिस लेसन हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न एंड शाइन। So thank you बच्चों, thank you parents. So see you in the next class. Happy learning. Bye bye बच्चों.